हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राज गुरुकुल एकेडमी पे। मैं राजकुमार गौतम आपके अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं संविधान के भाग 2 नागरिकता के बारे में। आइए देखते हैं कि नागरिकता क्या है। हमारी जो नागरिकता है वो भाग 2 के संविधान के भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से 10 के बीच में। नागरिकता जो हमारे देश की नागरिकता होती है, जो हमारे देश में नागरिक हैं देश के, उनको सिविल और राजनीतिक अधिकार दोनों प्राप्त होते हैं। लेकिन जो हमारे विदेशी नागरिक होते हैं, जो दूसरों देश से आए हुए नागरिक होते हैं, उनको नागरिकता अगर मिली है तो उनको सिर्फ सिविल अधिकार ही प्राप्त होते हैं। सिविल अधिकार का मतलब जो आम जनता के है कि वो अपने देश में कमा खा सकते हैं, यहाँ पे रोजगार कर सकते हैं, उनको कोई राजनीतिक अधिकार नहीं प्राप्त होगा। जैसे वो न राष्ट्रपति बन सकते हैं, न राज्यपाल बन सकते हैं, इस प्रकार के जो संवैधानिक पद होते हैं वो नहीं बन सकते हैं। और लेकिन जो हमारे देश के नागरिक होते हैं उनको सिविल और राजनीतिक अधिकार दोनों प्राप्त होते हैं। वो देश में राष्ट्रपति बन सकते हैं, गवर्नर बन सकते हैं। इन सब प्रकार के पद जो है भारत के देशी नागरिकों को दिया जाता है। अब देखते हैं हमारे जो नागरिकता में अनुच्छेद 5 से 11 तक का वर्णन है। तो आइए देखते हैं आर्टिकल 5 में क्या। अनुच्छेद 5 में है, अनुच्छेद 5 में 3 प्रकार की शर्तें हैं, जिसमें से किसी भी एक शर्त को पूरा करने पे आप देश के नागरिक हो सकते हैं। आपका जन्म या उसका किसी भी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ, जो भी व्यक्ति उसका जन्म भारत में हुआ हो तो वो देश का नागरिक कहलाएगा। और उसके बाद दूसरी शर्त है, उसके माता पिता का जन्म कहाँ हुआ हो, भारत में हुआ। अगर कोई व्यक्ति है उसके माता पिता का जन्म अगर उसके भारत में हुआ है तो उसका जो बच्चा होगा उसको भी नागरिकता मिल जाएगी अपने आप स्वतः ही। संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व भारत में रह रहा कोई, अगर संविधान हमारा जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उससे 5 वर्ष पहले यानी कि 1945 में तक जो उसके बीच में जो भी ड्यूरेशन में जो व्यक्ति आए थे उनको क्या है, भारतीय संविधान की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। जैसे क्या उस टाइम के एनी बेसेंट थी, कुछ जैसे क्रांतिकारी लोग नेता थे, तो उनको क्या भारत की नागरिकता प्राप्त हुई थी, तो इसी शर्त के तहत उनको नागरिकता दे दी जाती है। अब देखते हैं आर्टिकल 6 में क्या है। आर्टिकल 6 में ये है, पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता प्रदान की जाएगी। उस समय क्या हुआ था कि जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय जो है भारत और पाकिस्तान से लोग बहुत इधर से उधर से हो रहे थे। तो जो पाकिस्तान से लोग हमारे भारत क्षेत्र में आए तो उनको भी नागरिकता देना तो आवश्यक था, जरूरी है। तो किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 6 के तहत उनको नागरिकता दी जाएगी। उसके बाद जो एक परमिट भी लागू किया गया 19 जुलाई 1948 को, कि उसके बाद जो भी नागरिक आएंगे उनको परमिट के आधार पर 19 जुलाई 1948 को, इसके आधार उसके बाद जो भी व्यक्ति आएंगे पाकिस्तान से, जो भी भारत व्यक्ति आएंगे उनको परमिट के आधार पर 19 दिया जाएगा नागरिकता। और 6 महीने का रजिस्ट्रेशन होगा उनका 6 महीने का वो रजिस्ट्रेशन होगा, फिर उसके बाद उनको नागरिकता दी जाएगी। फिर आइए देखते हैं आर्टिकल क्या है 7, अनुच्छेद 7 में क्या है, भारत से पाकिस्तान गए फिर लौट के चले आए। अगर कोई व्यक्ति, जैसे उस समय क्या हुआ था, आज़ादी के समय काफ़ी लोगों को ये हो गया था कि अब हमारा जो देश है 2 भागों में बंटने वाला है। तो कुछ लोगों ने पहले ही पाकिस्तान चले गए। अब जब पाकिस्तान चले गए तो वहाँ जाने के बाद वहाँ की परिस्थितियाँ अपने अनुकूल ना होने की वजह से लोग वहाँ से फिर वापस भारत आना चाहते थे। तो भारत आना चाहते तो फिर उसको भी नागरिकता देनी चाहिए मिलने के लिए। तो जो भारत से फिर भारत गए, फिर पाकिस्तान, भारत से पाकिस्तान गए, फिर पाकिस्तान से भारत आए। तो जो 1 मार्च 1947 के बाद जो भी व्यक्ति भारत से पाकिस्तान गए फिर वापस आए, तो उनके लिए क्या किया गया कि अब जैसे तुरंत तो दी नहीं जाएगी, तो उसके लिए क्या 6 महीने का उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा कि 6 महीने आप पहले यहाँ पे बिताइए और रजिस्ट्रेशन करवाइए, फिर आपको नागरिकता दी जाएगी। तो आने के बाद उनको पहले 6 महीने का रजिस्ट्रेशन को फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर 6 महीने बिताने के बाद वो अनुकूल होने की स्थिति में फिर उनको देश की नागरिकता प्राप्त की जाएगी। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 में क्या है, भारत से रह रहा कोई व्यक्ति भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता पिता भारतीय हैं। यदि कोई बच्चा
मान लीजिए विदेश में पढ़ रहा है, उसके जो है कि विदेश में रह रहा है, उसके माता पिता जो है कि भारतीय नागरिक मूल के रह चुके हैं, तो अब उसको क्या है, उसको नागरिकता मिल जाएगी। अगर कोई जी उस टाइम के देखे तो जो हमारे अनेक प्रकार के क्रांतिकारी थे जो भारत से बाहर रह रहे थे, तो उनके क्या, अगर उनके बच्चे होंगे तो उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी, उनको नागरिकता दी जाएगी। तो किस अनुच्छेद की तहत दी जाएगी? आर्टिकल 8 के तहत। फिर देखते हैं हम लोग आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 में क्या है? विदेशी नागरिकता लेने पे भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अगर कोई व्यक्ति अपने देश की नागरिकता छोड़ के दूसरे देश की नागरिकता अगर ले लेता है, विदेश की नागरिकता को ले लेता है, तो उसकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। क्यों समाप्त हो जाएगी? क्योंकि हमारी जो देश की नागरिकता है एकल नागरिकता है, हमारी देश की दोहरी नागरिकता नहीं होने की वजह से उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अगर आप दूसरे देश की नागरिकता ले लेते हैं तो आपके देश की उसकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। फिर आर्टिकल 10 क्या है? आर्टिकल क्या है? 10, नागरिकता का अधिकार तब तक बना रहेगा जब तक कोई आप अन्यथा कार्य न करते हैं। अगर आप देश के व्यक्ति हैं तो आपकी नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक आप कोई ऐसा कार्य नहीं कर रहे हैं जो असंवैधानिक हो। जैसे मान लीजिए भारत पाकिस्तान से युद्ध चल रहा हो और आप जो है भारत पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, तो उस स्थिति में आपकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। और जैसे कि भाई आप अनेक प्रकार की जैसे अपने देश के विरोध में बातें कर रहे हैं, तो उस प्रकार की भी स्थिति में आपका नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। अब आर्टिकल 11 में देखते हैं हम लोग, आर्टिकल 11 में क्या है। आर्टिकल 11 में है जो नागरिकता कानून है वो सिर्फ संसद ही बनाएगी। नागरिकता कानून बनाएगा नागरिकता का कानून संसद बनाएगी। आर्टिकल हमारा 11 क्या कहता है? जो भी नागरिकता से प्रावधान होंगे, जो भी संशोधन होंगे, उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? संसद को है। अब उसके बाद देखिए जो हमारा मूल संविधान बना था, तो उसमें मूल संविधान में हमारे जो है कि बहुत विशेष प्रावधान नागरिकता को लिया नहीं गया था। लेकिन उसके बाद भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बना। उसमें जो है कि 5 प्रकार की व्यवस्था की गई कि आप देश की नागरिकता को कैसे अर्जित कर सकते हैं, और फिर उसके बाद उसको अगर कोई व्यक्ति त्यागता है कितने प्रकार से त्यागी जाती है। तो हमारे भारत की नागरिकता में 5 प्रकार से अर्जित की जाती है और 3 प्रकार से त्याग किया जाता है। आइए देखते हैं। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। हमारा भारतीय नागरिकता अधिनियम सबसे पहले बना कब? 1955। अब ये बनने के बाद इसमें कितनी प्रकार की शर्तें दी गई अर्जित करने के लिए, नागरिकता अर्जित करने के लिए? 5 प्रकार के। तो देखते हैं कितने प्रकार की है अर्जित करने के लिए। 5 प्रकार की। पहला क्या है? जन्म के आधार पर। दूसरा क्या है? वंश के आधार पर। तीसरा क्या है? पंजीकरण के आधार पर। चौथा क्या है? हमारा देशीकरण के आधार पर। और पांचवा क्या है? पांचवा हमारा है अर्जित क्षेत्र के आधार पर। हमारी जो नागरिकता है वो जन्म के आधार पर अर्जित किया जाएगा, आपको मिलेगी।
फिर वंश के आधार पर मिलेगा, फिर पंजीकरण के आधार पर होगा, फिर देशीकरण के। पंजीकरण मतलब अगर कोई व्यक्ति हमारे देश में 7 साल से अगर ज़्यादा समय से रह रहा है तो उसको भारतीय, अगर वो भारतीय नागरिकता की मांग कर रहा है तो उसको भारतीय नागरिकता दी जाएगी। 7 साल से अगर रह रहा है तो, कितने साल से, अगर 7 साल से रह रहा है तो वो पंजीकरण करा के भारत की नागरिकता ले सकता है। अब देशीकरण क्या है? देशीकरण में अगर ये है कि अगर कोई बाहरी व्यक्ति, विदेश का व्यक्ति भारत में नागरिकता लेना चाहता है तो उसके लिए कम से कम कला विज्ञान को उसको बहुत ज़्यादा अनुभव होना चाहिए। और हमारे जो देश में 22 भाषाएं हैं उनके में किसी एक भाषा का उसको जानकार होना चाहिए और वो कम से कम 10 साल रह चुका हो। क्या होना चाहिए? वो भारतीय भाषा का जानकार हो, उसको कला विज्ञान का जानकार हो, कला विज्ञान का जानकार हो और कम से कम 10 साल रह चुका हो। देशीकरण में कम से कम वो एक जो 22 भाषाओं का उल्लेख है उसमें से एक भाषा को कम से कम जानकार हो, फिर कला या विज्ञान के अंश में किसी प्रकार का उसको जानकारी हो और कम से कम 10 साल रह चुका हो। इसके आधार पर उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। और फिर है अर्जित क्षेत्र। अर्जित क्षेत्र क्या होता है? जैसे कोई क्षेत्र अगर हमारे देश में शामिल हो गया या फिर उसके बाद हमने किसी अपने क्षेत्र में किसी क्षेत्र को शामिल कर दिए, जैसे पाकिस्तान का कोई क्षेत्र अपने क्षेत्र में हमने शामिल कर लिया तो अब उसको तो नागरिकता देना ही पड़ेगा। तो किसके तहत देंगे? वो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत और किस टाइटल में? अर्जित क्षेत्र में। जैसे इसमें सबसे पहले एक सिक्किम राज्य था, सिक्किम को सबसे पहले 1975 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, तो इस क्षेत्र से सिक्किम को कह सकते हैं। सिक्किम को सबसे पहले अर्जित क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया था। अब देखते हैं हम लोग कि जो हमारा त्याग कितने प्रकार से होता है। नागरिकता का त्याग हमारे कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से। एक होता है त्याग, दूसरा होता है बर्खास्त, तीसरा हो गया वंचित। अगर कोई व्यक्ति अपने देश की नागरिकता छोड़ के दूसरे देश की नागरिकता कर ले लेता है तो वो, या फिर के बाद अपनी स्वेच्छा से नागरिकता त्याग करता है तो वो क्या कहलाएगा? वो त्याग हो जाएगा, वो अपनी देश की नागरिकता त्याग कर देगा। दूसरा है बर्खास्त। बर्खास्त उसको ऐसे किया जाएगा कि अगर कोई व्यक्ति है, देश विरोधी कोई काम करता है तो उसको इस आधार पर उसको बर्खास्त कर दिया जाएगा, उसकी देश की नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। और वंचित क्या है? जैसे कि कोई व्यक्ति है, विदेशी व्यक्ति है, उसने जो अपना पंजीकरण कराने में सही से किया नहीं, 2 साल का समय बिताया, फिर उसके बाद वो चला गया विदेश, फिर आया, तो इस आधार पर उसको वंचित कर दिया जाएगा, उसको नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। और देखते हैं दोस्तों, जैसे हमारा जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं उनको 2 आधार पे जो रहता है। भारत के राष्ट्रपति को, भारत के राष्ट्रपति को जन्म और प्राकृतिक, इन दोनों आधार पर राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। लेकिन अगर अमेरिका के राष्ट्रपति को सिर्फ उसके जन्म के आधार पर ही राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। अगर हमारा भारत का राष्ट्रपति है तो उसको 2 आधार पे राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। उसका जन्म क्या हो, वो भारत में जन्मा हो, और उसमें प्राकृतिक द्वारा
किया गया हो। तो ये दो तरह से भारत के राष्ट्रपति को जो है कि भारत के नागरिक को राष्ट्रपति बनाया जा सकता है, अमेरिका के राष्ट्रपति को सिर्फ जन्म के आधार पर राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। दोस्तों आज के हमारे वीडियो में इतना ही है। हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे और हम आगे आपके वीडियो और लाते रहे आपके लिए। चलिए धन्यवाद।